गया था कि शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण 2025 दिया गया। अब देखिए ये शारदा सिन्हा जो है ना, ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, और देखिए बिहार दरोगा की सबसे बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो अगर आप बिहार दरोगा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, जिसको कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, पूछा गया था कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए थेर थंगल पक्षी अभयारण्य जो है, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 246 से रिलेटेड। तो देखिए आर्टिकल 246 जो है ना, आर्टिकल 246 ये संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। तो ये आर्टिकल 246 यानी कि 246 पूछा गया था। अब भले ऑप्शन में क्या रहा होगा तो ये कैंडिडेट जानते हैं, आपने एग्जाम दिया है तो आप जरूर बताइएगा, बट निश्चित रूप से 246 अनुच्छेद पूछा गया था। देखिए किस देश की मुद्रा सबसे मूल्यवान है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये कुवैती दिनार है जो कि सबसे अधिक मूल्यवान है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा था, ये प्रश्न पूछा गया था। फोकस कंट्री कौन सा था 55वें, यहाँ पर देखिए क्रम भी लिखा गया था कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो जो फोकस कंट्री था ये आपका ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है ना। कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक यहाँ पर पूछा गया था, एक प्लेटफॉर्म है ये गर्भिणी दृष्टि, ठीक है ना। गर्भिणी दृष्टि किससे संबंधित है। तो देखिए यह प्लेटफॉर्म जो है गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर महिलाओं के नैदानिक डेटा, चित्र, जैविक नमूनों की उपलब्धता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये दरअसल गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु, इन सब से ये संबंधित है। तो ये पूछा गया था गर्भिणी दृष्टि किससे संबंधित है। थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सिद्धार्थ 2 किससे संबंधित है। तो देखिए सिद्धार्थ 2 जो है ना, इसको पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित किया गया है, और उसके द्वारा निर्मित यह सिद्धार्थ 2 एक तरह का चिकित्सा उपकरण है। तो बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था, ठीक है ना। बट सिद्धार्थ 2 पूछा गया था, ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो लोग ज़रा ऑप्शन लिख दीजिएगा, जो अदर कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है उनको सहूलियत होगा, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए उनकी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मित्रा MITRA, तो देखिए ये मित्रा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए वर्तमान में आज के डेट में मैं बात कर रहा हूँ, सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेबी का अध्यक्ष बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए सुधा मूर्ति की पुस्तक है द सर्किल ऑफ लाइफ, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, मतलब कौन सी जो है पब्लिकेशन है या कोई भी हाउस होगा जिसके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। तो ये किया गया है पेंगुइन के द्वारा, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। अब आपको याद रखना है कि द सर्किल ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है, ठीक है, जो कि पेंगुइन के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग जरा ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन में क्या था। मौर्य राजवंश की राजधानी क्या थी। मेरे ख्याल से ऑप्शन में निश्चित रूप से पाटलिपुत्र दिया होगा, ठीक है ना, पाटलिपुत्र निश्चित रूप से दिया होगा। तो जरा आप लोग बताइएगा कि क्या ऑप्शन में रहा था मौर्य वंश की राजधानी, ठीक है ना। पाटलिपुत्र था या फिर गिरिब्रज था या राजगृह था, क्या क्या ऑप्शन में था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंद्रा एक्सरे किससे संबंधित है। ये चंद्रा एक्सरे जो है ये पूछा गया है कि किससे संबंधित, ऑप्शन में दिया था नासा, ठीक है ना। तो ये नासा का है चंद्रा एक्सरे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ पूछा गया है कि कौन सा है। तो आर्यों का सबसे पुराना ग्रंथ जो है ना ये ऋग्वेद ही है, ठीक है ना। कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद इस तरह से लिखा जाता है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर एरर हो गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंद महासागर रिम संघ का महासचिव कौन है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए हिंद महासागर रिम संघ
या मैं फ्रेश लिख देता हूँ, हिंद महासागर रिम संघ का महासचिव कौन है? तो ये संजीव रंजन बने थे, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2025 में शौर्य चक्र मणिपुर के किस व्यक्ति को दिया गया? ये प्रश्न शायद पूछा गया था। तो देखिए, ये सूबेदार मोहन राम को दिया गया था। दो व्यक्ति को, सूबेदार मोहन राम को, और यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति है उनका नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या नाम है? तो देखिए इसेनथंग किकोन, इसेनथंग किकोन, ठीक है ना, तो इनको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, और सूबेदार मोहन राम का भी नाम याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है अगला प्रश्न कि सहकारी ऋण समिति अधिनियम, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, ये शायद पूछा गया था कि कब ये आया था, ठीक है ना, तो 1904 में। क्लियर, शायद ये प्रश्न था, ठीक है, साख अधिनियम करके कुछ दिया होगा। अगर यहाँ पर क्या था, सरकारी, आप बताइएगा कि क्या यही सेम वर्ड था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि WTO का फुल फॉर्म पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन होता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा DDT का फुल फॉर्म पूछा गया था, DDT का फुल फॉर्म, तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईक्लोरो एथिफिनेल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है ना, डाईक्लोरो, देखिए डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किससे सम्मानित किया गया है? देखिए, ये अवार्ड दिया गया है, मतलब ये जो सम्मान है फिजी का सर्वोच्च सम्मान, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी था, आप लोग बताइएगा। अच्छा, PT आइलैंड, ये आइलैंड है, द्वीप है, PITTI, ये पूछा गया है कि PT द्वीप जो है ये कहाँ पर है? तो PT द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? ये प्रश्न है, तो अधिकतम 14 दिनों तक, ये आसान प्रश्न है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा घेंघा रोग, और ये रोग भी आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है? हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना, हाइपोथायराइडिज्म और घेंघा दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक बुक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इसके लेखक का नाम शायद पूछा गया था। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के, कौन है? अभय के, नाम याद रखिएगा। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन पूछा गया था कि किसको प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, तो देखिए ये जो प्राप्त है ना, सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, उच्च न्यायालय को, दोनों को प्राप्त है, और ऑप्शन में दोनों भी दिया था, ठीक है ना, बोथ दिया हुआ था ऑप्शन में। चलिए, मुद्रास्फीति में इस तरह से एक प्रश्न पूछा गया था, ये एग्जैक्ट प्रश्न जो है पता नहीं चला है, मुद्रास्फीति में लाभ और हानि ऐसा कुछ के पूछा गया था। तो देखिए, मुद्रास्फीति में लाभ जो होता है ना, लाभ ये पूछा गया, तो देनदार को लाभ होता है और लेनदार को नुकसान होता है, यानी कि हानि होता है। देनदार को लाभ होता है और लेनदार को नुकसान होता है, इस तरह से एक प्रश्न था, ठीक है ना। अच्छा, पटना राजभवन का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके लिए, बिहार के एग्जाम के लिए। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था, ठीक है। अच्छा, हीराकुंड बांध पूछा गया था कि किस नदी पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है। अच्छा, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? ये भी बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताने की कृपा करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को? और क्या बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था, जिन्होंने भी पेपर दिया है एक बार सत्यापन करेंगे कि जी सर क्वेश्चन यही थे, ठीक है ना। तो ये सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। अच्छा, 1857 की क्रांति से मिलान करने वाला दिया था, जैसे कि हो सकता है पूछा गया हो कि बिहार में किसने किया हो, इलाहाबाद में किसने किया हो, तो ये मिलान करने वाला एक निश्चित रूप से प्रश्न था 1857 की क्रांति से। अच्छा, औद्योगिक बेरोजगारी से एक प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद देखिए, सतत विकास की शायद परिभाषा पूछा गया था, ठीक है। राज्य राजधानी मिलान करने वाला था, अरुणाचल प्रदेश था, त्रिपुरा था, और भी राज्य होंगे जिनकी राजधानी एक साइड दिया होगा, और मिलान करने के लिए आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि थर्मन, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है, ये देखिएगा, ये नाम याद रखिए, ये म है। देखिए, थर्मन सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इसलिए पूछा गया है कि ये भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है? थर्मन सनमुगरत्नम,
चलिए, ये पूछा गया था कि 2026 में किस देश में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो आपको भी पता है कि 2026 में होगा जापान में एशियन गेम्स, यानी कि एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जापान में। अच्छा, योग को, योगा जो है, योगासन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, योगासन, इसको जो है किस वर्ष एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा। तो ये प्रस्तावित है 2026 वाले एशियन गेम में शामिल होने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। करंट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना, तो ये कॉन्क्लेव को किया गया है। बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अब आपको क्या करना है, बाफ्टा आपने पढ़ लिया, ऑस्कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और भी कांस फिल्म फेस्टिवल होता है वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा, जितने भी फिल्म फेस्टिवल हैं आप पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो ये अनुराग कुमारा दिसानायक हैं, या हो सकता है प्रश्न पूछा गया हो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। मैंने बताया था ना कि लैंग्वेज जरूर इधर उधर हो सकता है, बट प्रश्न था ये। अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। किसी ने बताया है कि पूछा गया था कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है। आप बताइएगा कि क्या ये इस तरह से प्रश्न था। कोई बात नहीं, ऑप्शन में संजय मल्होत्रा निश्चित रूप से रहा होगा। तो ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। हर साल जब भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नए बनते हैं ना, तो ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो ये बनी है विजया किशोर रहटारकर, ठीक है ना। अच्छा, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संगठन को मिला है, ये प्रश्न पूछा गया था, किस संगठन को। तो देखिए, थाईलैंड की एक संगठन है, या पूछा होगा कि थाईलैंड की किस संगठन को मिला है, हो सकता है इस तरह से प्रश्न हो, बट याद रखना आपको ये कौन सा संगठन है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है। ये थाईलैंड की एक संगठन है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इसी को दिया गया है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया कि अजीत डोभाल मतलब कौन है या किस पद पर आसीन है, इस तरह से पूछा गया होगा। तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा गया होगा कि कौन है, भारत के सीएजी। तो ये आपको पता है के संजय मूर्ति हैं। कौन सी देखिए नदी सतपुड़ा से निकलती है और अरब सागर में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या रहा होगा ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ताप्ती मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, म्यांमार की राजधानी पूछा था, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपिदो है, यहाँ पर लिखते हैं नैपिदो, NAYPYIDAW, इसको नैपिदो पढ़ेंगे। अच्छा, कौन सी नदी इनमें से कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में देखिएगा क्या क्या रहा होगा। ऑप्शन में शायद हेमावती भी था, तो हेमावती जो है ना ये कृष्णा की नहीं, ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। बताइएगा और भी क्या कुछ ऑप्शन में था, बट ये प्रश्न था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए कैमूर में कौन सा खनिज संपदा पाया जाता है, तो चूना पत्थर का भंडार है कैमूर में, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा किला राजस्थान में नहीं है, और ऑप्शन में था रोहतासगढ़ किला। तो आपको पता है कि रोहतासगढ़ का किला बिहार में पड़ता है, न कि राजस्थान में, ठीक है ना। अच्छा, किस राज्य में वन घनत्व सबसे ज़्यादा, फॉरेस्ट डेंसिटी, ये प्रश्न था, तो ये मिजोरम में, ठीक है। अच्छा, किस राज्य के पास चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि है, तो सबसे ज़्यादा भूमि असम के पास है, तो यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और चाय का उत्पादन भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था, और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हुआ था उसमें आप देखेंगे कि प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो यंग इटली जोसेफ मैजनी, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, आत्मीय सभा के संस्थापक। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री होता है और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, ठीक है ना। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखिएगा, आत्मीय सभा, तो ये राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया था, ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। और देखिएगा खास बात क्या है कि राजा राम मोहन राय से प्रश्न जो है पूछा ही पूछा जाता है, या तो इनकी कोई पुस्तक पूछ लिया जाएगा, या इन्होंने किसकी स्थापना किया था ये पूछ लिया जाएगा। कोई ना कोई प्रश्न जो है बिहार के एग्जाम में राजा राम मोहन राय से पूछा जाता है। चलिए थोड़ा सा डीपली पढ़ लेंगे इनके बारे में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसकी सहायता से लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है ना। अच्छा, सती प्रथा का अंत हुआ था किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है, विलियम बेंटिक ने किया था।
चलिए, काला घोड़ा महोत्सव, ये प्रश्न रिपीटेड है। मैंने बताया था ना, काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। ठीक है। अच्छा, सुबह से वर्षा हो रही है, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन था। तो देखिए, सुबह से वर्षा हो रही है, इसको ट्रांसलेट करना था अंग्रेजी में, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। आर्टिकल अंग्रेजी में दिया गया था ARTICLE, और पूछा गया था कि इसका अंग्रेजी क्या हो, हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होता है अनुच्छेद या लेख, जो भी ऑप्शन में रहा हो। अच्छा, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना, अनुच्छेद 21A, ये पूछा गया था, मतलब शायद पूछा गया था कि किस आर्टिकल में है। ठीक है, जो कि अपने फंडामेंटल राइट के रूप में भी पढ़ा हुआ है 21A को। ठीक है, 6 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन पूछा गया था। तो आपको पता है कि ये दल बदल विरोधी कानून है, इसको कहा जाता है। 1985 में जो है ये पारित किया गया था, और इसी के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराया हुआ आपको। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए सेशन।